बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। वो क्या शेर है, कुछ गलती कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा कि ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बिखरे बिखरे गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। जी हाँ, ये बहरहाल ये शेर तो बड़ा रोमानवी सा है और कहा भी किसी रोमानवी अंदाज में गया है, और मेरा बिल्कुल भी इसको किसी रोमानवी वाक़े के साथ एट्रीब्यूट करने का मेरा दिल नहीं है। बस ये है कि कुछ हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं कि आपको याद होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो बहुत शरीर और शैतान किस्म के बच्चे ऐन उस वक्त जब इम्तिहानात के अख्ताम हो जाता था, ये इम्तिहान चल रहे होते थे, बिलखसूस जब रिज़ल्ट आने वाला होता था तो बड़े जनाब नमाज़ों के चक्कर और कभी मज़ारों के तवाफ़ और इस तरह के बड़े से अमलियात में होते थे। बड़े नेक हो जाया करते थे लोग, और कभी वो तबलीग करने लग जाते थे और कभी वो उनकी आवाज़ के अंदर भी बड़ा धीमापन सा आ जाता था, घर के अंदर बड़े फर्माबरदार से महसूस होने लग जाते थे, और अल्लाह ताला से बड़ी गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी जाती थी कि या अल्लाह इस बार बचा ले, अगली बार जो है वो मैं बड़ी मेहनत करूँगा। इसी तरह की कुछ सूरत हाल है। हमारे बड़े ही अजीज़ हमारे कौमी हीरो और सियासतदान पाकिस्तान में वैसे तो हर वक्त वो एक भौंचाल मचा के रखते हैं, लेकिन इन दिनों बड़े धीमे पड़े हुए हैं। मेरी मुराद है जनाब इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब इन दिनों वैसे ही धीमे नहीं पड़े हुए, मामलात कुछ बहुत गड़बड़ हैं और कुछ ख़बरें बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बुरी भी आ रही हैं। आज के व्लॉग के अंदर मैं ऐसे ही किसी अंदेशे की तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा। बहुत मोहतात गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत से हसास मामलात होते हैं और बिला तहकीक किसी पर इल्ज़ाम लगाना जो है वो हमारी सरिश्त में नहीं है। बुनियादी तौर पे मामला इमरान खान साहब की परेशानी के लिए ये नहीं है कि ये कोई फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला होने वाला है या जो उन्होंने गद्दारी के फतवे बांटे हैं और उसके बाद उन्होंने कौमी रियासती इदारों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो कहीं पे बैकलैश करने वाला है। कहीं पे मालम जब्बा स्कैंडल, बिलियन ट्री सुनामी, BRT का जो BRT वो एक मार्कतुल आरा किस्म का प्रोजेक्ट था जो ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा था, जो कभी उन्होंने चंद 5-6 अरब रुपए में बनाना था और मामला खरब रुपए के करीब पहुंच गया था। क्योंकि ये वो सारे मामलात हैं जो मुल्क के अंदर चल रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए शायद मसला वो मामलात नहीं हैं जो मुल्क के अंदर चल रहे हैं, शायद उनके लिए कुछ आलमी सतह के मामलात ज़्यादा परेशान कुन हैं। और आपको याद होगा कि हीरो की अंगूठी का भी ये केस, कोई ऑडियो कॉल कभी लीक हो रही है और उसकी जो दास्तानें हैं वो पाकिस्तान के एलीट और सोशल कल्चर्स के अंदर, और जो बड़ी बड़ी हमारी बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं जहाँ पे हमारी बड़ी एलीट बैठ के गुफ्तगू करती है, वहाँ पे भी उसके तस्करे हो रहे हैं। लेकिन शायद इमरान खान साहब उसके लिए भी परेशान ना हो। और मलिक रियाज साहब के हवाले से एक स्कैंडल जो है जिसकी मालियत को कम अज़ कम को 50 अरब रुपए के लगभग बताई जाती है, वो भी खुल चुका है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए उसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का मसला या बात उसके अंदर इस वजह से नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान के सियासी कल्चर के अंदर इस तरह के तमाम मामलात को सियासी इंतकाम कहकर रद्द कर दिया जाता है। और पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कोई काबिल ज़िक्र बड़ा सियासतदान जो है वो इस तरह के किसी मामले के अंदर झूठा या सच्चा नहीं फंसा है। अगर उसको कुछ सज़ा हो गई, उसको कभी नाअहल करार दे दिया गया या कुछ और हो गया, तो भी उसको सियासी इंतकाम ही बताया गया और कभी भी सज़ा नहीं हुई है। अगर सज़ा हो भी जाए तो भी लोग बहुत से अरसे, बहुत तवील अरसे तक उन जेलें भी काट चुके हैं। मेरी मुराद आसिफ अली जरदारी साहब से है। लेकिन जो उनके मुखालिफ हैं वो उनकी बाइज़्ज़त रिहाई के बाद भी उनको करप्ट मानेंगे, और जो उनके हामी हैं वो उनको हमेशा पाक दामन मानते आए हैं। मामला है एक आलमी स्कैंडल का, बल्कि ये इस तरह का एक स्कैंडल है जिसके हवाले से बल्कि मैं बात करूँगा कि 2 आलमी स्कैंडल्स हैं। एक आलमी स्कैंडल जो है वो अबराज कैपिटल, जिसके हवाले से बहुत सारी बात पहले हो चुकी है, और मैं इस हवाले से बात इसलिए नहीं करूँगा कि एक हमारे बहुत ही कोहना मश्क सहाफ़ी हैं रिजवान रज़ी साहब, जिनको रज़ी दादा के नाम से पहचानते हैं लोग, या उन्होंने एक करैक्टर डेवलप कर रखा है, तो वो इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं और अगले किसी प्रोग्राम के अंदर इस हवाले से बात करूँगा। फ़िलहाल ये तमाम मामले को एक तरफ रखते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ एक कहानी की जानिब। कहानी
کہانی یہ ہے، ایک یہ حسینہ کی کہانی ہے۔ حسینہ کی عمر جو ہے وہ 60 کے پیٹے کو کراس کیے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ اب وہ خاتون ہے 63 سال کی۔ لیکن خیر ہمارے 70 سال کے جو بزرگ رہنما ہیں عمران خان صاحب، اگر وہ ہینڈسم ہو سکتے ہیں تو پھر 63 سال کی خاتون بھی حسینہ ہو سکتی ہیں۔ اب یہ 63 سال کی جو خاتون حسینہ ہیں، ان حسینہ خاتون کی جو پیدائش ہوئی وہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی۔ آکسفورڈ ایک علاقہ ہے، ایک دیہات ہے برطانیہ کا جس میں پیدا ہوئی، لیکن بڑا مہنگا دیہات ہے، بڑا مردم شناس قسم کا اور بڑا مشہور دیہات ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک مشہور یونیورسٹی بھی واقع ہے جس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کہتے ہیں۔ گاؤں، اب دیہات نہیں ہم کہتے، گاؤں کہہ لیتے ہیں، گاؤں ہے، وہاں پہ یہ خاتون پیدا ہوئی اور اس کے بعد ان کے پاس انگلینڈ کے ساتھ ساتھ ان کے پاس امریکہ اور فرانس کی بھی نیشنلٹی موجود تھی۔ اب یہ تمام جو ممالک ہیں، امریکہ، فرانس اور انگلینڈ، ان تمام کے سوشل کلچر کے اندر یہ ایک سوشلائٹ قسم کی خاتون مانی جاتی تھی، یعنی کہ ان کا جو ایلیٹ کا ایک سرکل ہے جس کے اندر جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ایکٹر ہوتے ہیں، جو بڑے کارپوریٹ لیول کی شخصیات ہوتی ہیں، جنرلز، لیڈرز، اس سرکل کے اندر یہ خاتون جو تھیں یہ موو کرتی رہی ہیں اور ان کو پارٹی کلچر کا ایک آئیکن مانا جاتا تھا۔ تو بڑی خوبصورت اپنے دور میں یہ خاتون رہ چکی ہوں گی اور رہی ہوں گی، تبھی میں نے ان کو حسینہ کے لقب سے پکارا۔ ان کے خلاف لیکن 2019 میں کچھ تحقیقات کا آغاز ہوا اور 30 دسمبر 2021 کو وہ تحقیقات اپنے نقطۂ انجام تک پہنچی۔ اور اگرچہ پاکستان میں یہ چیزیں بڑی معمولی سی سمجھی جاتی ہیں، لیکن دنیا کے اندر یہ بہت بڑا سکینڈل تھا وہ، اور پاکستان میں یہ بڑی معمولی سی خبر کے طور پہ پاکستان کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ ایک خاتون جو ہیں ان کو جو پاکستان میں، کیونکہ ایسے واقعات کو بڑا واقعہ سمجھا نہیں جاتا، یہاں پہ بچوں اور بچیوں کی عصمت دری کرنے کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، تو بھی بس ایک آدھ دن کی 1-2 کالمی سرخی بنتی ہے۔ لیکن یورپ اس حوالے سے بہت حساس ہے کہ دنیا میں کم عمر بچوں اور بچیوں کی جو ان کو جنسی افعال میں مشغول کرنا، ان کی رضامندی کے ساتھ بھی ایون ہو، تو بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، چاہے جائے کہ ان کی ٹریفکنگ ہو رہی ہو، ان کو جنسی تجارت کے لیے یا ان کو جسم فروشی پر اکسایا جائے، ان کو جسم فروشی کے لیے استعمال کیا جائے، یہ تو بہت ہی ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا ہے۔ اور یورپ اور امریکہ اس حوالے سے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو چکے ہیں اور ہر روز وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ اپنے قوانین کو وہ سخت سے سخت کرتے چلے جائیں۔ اب ہوا یہ کہ ان خاتون جو تھیں یہ اپنے سوشل سرکل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ان جو معصوم بچے اور بچیاں ہیں ان کی ٹریفکنگ کا ایک نیٹ ورک بنایا، اور اپنے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا جیفری ایپسٹین ان کا نام تھا، ان کے لیے یہ ٹریڈنگ کرتی تھیں، ان کو یہ مہیا کیے جاتے تھے بچے، اور ان کو سیکس سلیوری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ خیر اس سارے معاملے کے اندر ان خاتون کو جب کنویٹ کر دیا گیا تو ان کو نصف صدی سے زائد کی سزا ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب یہ خاتون جو ہیں اپنی بقیہ ماندہ زندگی وہ جیل کے اندر ہی گزاریں گی۔ اب ان کے ایک اور کیس انہوں نے کر رکھا تھا جس کے اندر انہوں نے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر انہوں نے جیوری کے اوپر اعتراض اٹھائے تھے کہ جیوری ان کے خلاف باعث تھی، یعنی کہ وہ جانبدارانہ رویہ رکھتی تھی۔ اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ آ چکا ہے اور اس فیصلے کے اندر بھی ان خاتون کی جو اپیل ہے وہ رد کر دی گئی ہے۔ اب یہ خاتون جو ہیں اب یہ مزید اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ ان کو امریکہ کی جیل سے ان کے آبائی ملک یعنی کہ انگلینڈ کی جیل کے اندر ان کو منتقل کر دیا جائے۔ اب یہ خاتون جو ہیں یہاں تک یہ سارا معاملہ ہے۔ اب یہ خاتون جو ہیں انہوں نے ایک اور جو کیس کیا تھا اس کے اندر جو امریکہ کا نظام انصاف ہے اس نے بھی ان کے خلاف ایک نئے کیس کا آغاز کر دیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امریکی نظام انصاف اس بات پہ تحقیقات کر رہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا، اتنا بڑا نیٹ ورک یہ خاتون اور وہ صاحب مل کے نہیں چلا رہے تھے، بلکہ اس کے اندر دیگر لوگ بھی ملوث تھے۔ میں کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تحقیقات کا دائرہ
उन अफराद तक बढ़ा दिया गया है, ये मेरे ज़राए ने बताया है। और क्योंकि बरतानिया और अमेरिका के अंदर ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस हवाले से जब भी तहकीकात होती हैं तो उसके हवाले से सिर्फ अंदाज़े लगाए जाते हैं, लेकिन ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि तहकीकात का दायरा साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन जैसी शख्सियात तक भी बढ़ाने के इम्कानात मौजूद हैं। तो खैर बात ये थी। और अब इस छोटी सी चीज़ इसके अंदर मैं मज़ीद आपको ऐड करता चलूँ कि आपने यहाँ पे कुछ कड़ियाँ ज़रूर मिलानी हैं। मैं क्योंकि बहुत हसास मामला है तो मैं कोई वाज़े बात नहीं करना चाहता, नुक्ता आपके सामने छोड़े जाऊँगा कि पाम बीच फ्लोरिडा के अंदर एक इलाका है पाम बीच फ्लोरिडा, वहाँ पे 1998 में इन खातून ने गैसलिन कॉरपोरेशन, यानी कि इन खातून का जो नाम है गैसलिन मैक्सवेल उनका नाम है, गैसलिन कॉरपोरेशन 1998 में इन्होंने बंद कर दी थी। खैर हम दोबारा वापस मुद्दे की तरफ आते हैं। तो अब ये खातून जो हैं इनके ख़िलाफ़ जो इनको तो सज़ा हो चुकी है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात का दायरा है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आती है एक हसास बात, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर हमारे अजीम रहनुमा जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब, जी हाँ वही इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब जो आजकल फ़हाशी और उरियानी और मगरबी निज़ाम और मगरबी कल्चर के हवाले से बड़े सख्त किस्म के भाषण और लेक्चर देते हुए पाए जाते हैं, वो इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इन मोहतरमा इन हसीना के बड़े करीबी दोस्त वाक़ई हुए हैं। और अब आपके पास मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, बस मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर जब भी दुनिया के अंदर किसी बड़े जुर्म का कोई खुराक खुलता है तो उसके कुछ ना कुछ ताने बाने बदकिस्मती से पाकिस्तान की तरफ भी आ निकलते हैं, चाहे वो एटम बम की प्रोलिफरेशन के हवाले से हो तो दुनिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम धरने लगती है, दहशतगर्दी के हवाले से बात हो तो इल्ज़ाम धरने लगती है। अब ये पीडोफिलिया जो है यानी कि बच्चों की जिस्म फरोशी के हवाले से ये दुनिया का एक बहुत बड़ा केस है, जिसके अंदर मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मेरे जो ज़राए हैं जो इंग्लैंड के अंदर वाक़ हैं, अब बात यह है कि इंग्लैंड के अंदर ये तहकीकात का आगाज़ इस वजह से कर दिया गया है कि जब ये खातून इंग्लैंड के अंदर वापस लाने के हवाले से कोशिशें कर रही हैं, उनके भाई जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि इनको इंग्लैंड के अंदर वापस लाया जाए, तो इंग्लैंड के अंदर मेरे ज़राए ने ये बात मुझे बताई है कि इंग्लैंड के अंदर ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इंग्लैंड अपने तौर के ऊपर, यानी कि इसके अंदर जो केस चला था पहले गैसलिन मैक्सवेल के ऊपर, इसके हवाले से इंग्लैंड ने मुकम्मल ताउन किया था, फ्रांस ने भी मुकम्मल ताउन किया था इन खातून के साथ, लेकिन अब अपने तौर पे एक इंडिपेंडेंट तहकीक का आगाज़ जो है, और लो जी बिजली चली गई, शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब, इस स्टूडियो के अंदर भी बिजली चली गई। तो और इसी तरह जाने दीजिए जनाब, अब जाने देते हैं। हमें तो ये ना पिछली तब्दीली रास आई थी ना ये अब की तब्दीली रास आ रही है। तो जो हमारे इंग्लैंड के अंदर इसके हवाले से अलग से एक तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, मैं चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तानी कौम मिल के ये दुआ मांगे कि अल्लाह करे कि इस केस के अंदर हमारे हैंडसम साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब की जो एक दोस्त हैं वो जिस कभी जुर्म के अंदर मुलविस हैं उसके अंदर किसी पाकिस्तानी का नाम ना आए, लेकिन मुझे इसके इम्कानात कम लगते हैं। थोड़े को बहुत जानिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। अच्छा ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको हमारे ये दोस्त की तरफ से मुहैया किया गया ये नया स्टूडियो कैसा लगा और ये तजर्बा आपको कैसा महसूस हुआ। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।